भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने 1520 से लेकर 1524 तक भारत पर 4 बार आक्रमण किया। 1525 में 5वें आक्रमण में उसे सफलता मिली। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुए विजय के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का बीज रोपण कर दिया। भारत में मुगलों का साम्राज्य 1526 से 1707 तक माना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया और इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी जिसमें बारूद, अग्निअस्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूत इस युद्ध में तटस्थ रहे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। बाबर के द्वारा इस युद्ध में उस्मानी विधि यानी कि तोप सजाने की विधि का भी प्रयोग किया गया था। ये इसने तुर्कों से सीखी थी। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया था। इस तरह बाबर की विजय हुई। बाबर ने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के दिए। इस उपरांत बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा और 1528 ईस्वी में चंदेरी तथा 1529 ईस्वी में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना।